नमस्कार। हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने 4 नशा तस्करों को किया काबू। 40 किलो हेरोइन, 2 लग्जरी कारें की बरामद। होशियारपुर के गांव मियानी में आप नेता की गोली मारकर हत्या, एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से हुआ घायल। गुरुग्राम पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। और अब हलचल विस्तार से। मुख्यमंत्री पंजाब एवं पंजाब पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी हरप्रीत सिंह ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने गत रात्रि जंडियाला गुरु से तरन तारन जाती 2 कारों में सवार 4 नशा तस्करों को काबू किया है, जिनके पास से 40 किलो हेरोइन भी बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 200 करोड़ से अधिक बनती है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अजय, सूरज, नरेंद्र और जैकब, सभी निवासी कोट ईसे खां के तौर पर हुई है और इन सभी की उम्र 24 से 25 के बीच में बताई जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिए गए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। मानयोग सीएम जो नशा विरुद्ध जो युद्ध चलाया हुआ है, सीआई काउंटर इंटेलिजेंस ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜੈਕਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਕਾ ਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਨਾਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸ। ਇਹ BMW ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋਲਾ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ 24-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਬੀ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਿੰਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ? ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ? ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਪਲਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪੁਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਦੇ? ਇਕੱਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੇ BIS ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ? ਇਹ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵੂਪਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ है जी। होशियारपुर जिला के दसूहा तहसील में स्थित गांव मियानी में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता बलविंदर सिंह सतकरतार की अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। ये घटना गुरुवार शाम की है, जब हमलावरों ने बलविंदर सिंह को निशाना बनाया। वे अपनी दुकान में मौजूद थे। उनकी मौत मौके पर ही हो गई। दुकान में मौजूद एक और व्यक्ति के कंधे पर भी गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना को अंजाम देने के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गए। इलाका वासियों ने तुरंत घायल लखविंदर सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया और घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना टांडा के इंचार्ज गुरिंदरजीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ और DSP दविंदर सिंह बाजवा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए
आसपास के सीसीटीवी खंगालने में लगी हुई है। बलविंदर सिंह के पारिवारिक सदस्यों से भी पूछताछ जारी है ताकि किसी रंजिश का पता लगाया जा सके। हाँ जी, ਇਹ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 4:05 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 4:05 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 4:07-10 ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਰੀਅਸ ਟੋਨੀ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਮਿਆਣੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਨ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੈਫਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, CI ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। DSP ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬਾਲਾਤਰ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ सामने आउंदी है, असीं तुहाडे ध्यान दे विच लिआंदांगे। गुरुग्राम में हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए सेक्टर 10 थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रायबरेली के रहने वाले सतीश तिवारी के रूप में हुई है। आरोपी ने महज 12,000 रुपए वापस पाने के लिए फैजल को मौत के घाट उतारा था। मारने से पहले उसे दिन भर शराब पिलाई और रात को मौका पाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। मौत को सुनिश्चित करने के लिए आरोपी ने फैजल के गले पर ब्लेड से कई बार वार किए। इस दौरान ब्लेड का एक टुकड़ा गले में टूट गया। आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से मृतक का मोबाइल और बाइक बरामद की जानी है। दरअसल सेक्टर 10 थाना पुलिस को 8 जनवरी को सूचना मिली थी कि सेक्टर 37 की पेस सिटी 2 के पेट्रोल पंप के पीछे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। ये सड़ गया है जिस पर कीड़े चल रहे हैं। इस पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पास मिली एक पोर्टर की स्लिप के जरिए मृतक की पहचान कानपुर के रहने वाले फैजल के रूप में हुई। 9 जनवरी को मृतक के परिजन गुड़गांव आए और उन्होंने पुलिस को बताया कि 22 दिसंबर 2025 को फैजल की उसकी पत्नी और उसके मायके वालों से लड़ाई हुई थी। ऐसे में उन्हें संदेह है कि फैजल की पत्नी और उसके परिजनों ने ही फैजल की हत्या की है। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की तो पाया कि मृतक का मोबाइल और बाइक भी गायब थी। ऐसे में पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की तो सामने आया कि फैजल की हत्या उसकी पत्नी ने नहीं बल्कि उसके दोस्त सतीश ने की है। पुलिस ने सतीश को गुड़गांव से गिरफ्तार किया। मामले की जांच के दौरान सामने आया कि सतीश और फैजल के बीच रुपयों का लेन देन था, जिसके विवाद में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए 8 जनवरी को हमें एक डेड बॉडी मिली थी। ब्लाइंड मर्डर था ये, झाड़ियों में सेक्टर 37 में झाड़ियों में डेड बॉडी पड़ी हुई मिली थी। जिस बारे में हमने पहले मृतक का पता लगाया। मृतक का पता लगाने के बाद में मृतक के परिवार वालों ने मरने वाले की पत्नी और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ आरोप लगाए। जांच जब हमने की, मामले का अनुसंधान किया तो कुछ और ही मामला निकल के सामने आया। इसमें जो मरने वाला फैजल है उसका एक दोस्त था सतीश तिवारी। सतीश तिवारी और मरने वाला जो फैजल है लगभग 1.5 महीने से एक दूसरे को जानते थे, साथ में शराब पीते थे और कुछ पैसे का लेन देन हुआ था।
पैसे के लेन देन था, वो एक मुख्य वजह थी मर्डर करने की। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी मिला है? क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है अभी। और ये जो पैसे का लेन देन था रैपिडो के पैकेट्स को लेकर के तो झगड़ा नहीं हुआ? नहीं, वैसे पर्सनली उधार के लेन में था। दूसरा मरने वाला जो है वो आरोपी को लोन कराने के लिए उसको बात कर रहा था कि मैं तेरा लोन करा दूंगा। अच्छा, तो कितना पैसा क्या का मैटर था? हमारी जानकारी में अभी तक 12 से 15,000 रुपए का ये मामला सामने आया है। क्या इस मामले में कोई और भी इन्वॉल्व है? अभी तक की तफ्तीश में अभी किसी अन्य के खिलाफ एविडेंस हमारे पास नहीं आए हैं। किस चीज से हत्या की गई थी? हत्या पहले इसका गला दबाया गया था। गला दबाने के बाद में शेविंग ब्लेड जो होता है उससे उसका गला काटा गया था। इसके हाथ पैर बंधे हुए जी, थे, किस तरह से इसने बांधे थे, कहाँ से सामान? जी, मौके पे जो कचरा पड़ा होता है डंपिंग में, एक यूज्ड टेप पड़ी हुई थी, टेप का रोल पड़ा हुआ था, उससे इसके पैर बांधे गए थे। एक प्लास्टिक की रस्सी थी, उससे इसके हाथ बांधे गए थे। ये क्या उस टाइम पे होश में था? ये इन्होंने कुछ नशा कर रखा था जब इसको मारा तो विरोध में? देखिए 24 तारीख को दोनों ने 4 बार शराब खरीदी है। अलग-अलग टाइम पर? अलग-अलग टाइम पे। अलग-अलग टाइम पे। तो 24 तारीख को ये मॉर्निंग से लेकर दोपहर से लेकर और लेट नाइट तक इन्होंने शराब पी है। तो जिस समय टेप बांधी गई, टेप बांध कर हत्या की गई या हत्या के बाद इसको कुछ बांध के। पहले गला दबाया गया, उसके बाद में बांधे गए हैं। और मर्डर किस टाइम किया गया? ये रात को किया गया है। 9:30 बजे। घटना होने के बाद ये नॉर्मल अपना रैपिडो का काम कर रहा था, ये आरोपी या भाग गया था? देखिए ये अगले दिन तक, घटना के अगले दिन तक ये चुपचाप बैठा रहा, वेट कर रहा था कि किसी को कुछ पता लगे ना लगे। नेक्स्ट डे से ये फिर अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर दिया था इसने। आरोपी को कहाँ से पकड़ा? आरोपी को हमने गुरुग्राम से ही पकड़ा है। कैसे गिरफ्त में आया? ये एक टेक्निकल एनालिसिस हमारी टीम लगी हुई थी, हमारे सब इंस्पेक्टर अमित कुमार लगे हुए थे इसमें लगातार। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारे पास में थे, सीसीटीवी फुटेज हमारे पास में आई, जिनके माध्यम से हम आरोपी को काबू करने में कामयाब रहे। बसंत पंचमी को लेकर नौजवानों में काफी क्रेज देखने को मिलता है, तो वहीं बसंत पंचमी पर हादसे भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक हादसा अबोहर के राजीव नगर में सामने आया है, जहां एक 10 वर्षीय बच्चा छत पर पतंग उड़ा रहा था कि अचानक छत से नीचे गिर गया, जिसे तुरंत अबोहर के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार देकर आगे रेफर कर दिया। नाम सर मेरा एम्मा है। बच्चे को सर ये छत से पतंग उड़ा रहा था, नीचे गिर गया 1 मंजिले से। नाम इसका मनीष है, ये जिसकी 10 साल है। हालात क्या है उसके? सर हालात तो गंभीर ही है, बठिंडा रेफर करे हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਮਨੀਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ 9 ਸਾਲ ਏਜ ਉਹਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਡਿੱਗਾ। ਬੱਚਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਚਵਾੜੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਚਵਾੜੇ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ? ਇਹ ਪੇਰੈਂट्स ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। गुरुवार की रात चंडीगढ़ के सेक्टर 32 में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बदमाशों ने फायरिंग की। केमिस्ट शॉप पर 2 नकाबपोश बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात 9:30 बजे के करीब एक्टिवा पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने सेवक फार्मेसी पर गोलियां चलाई और फरार हो गए। बदमाशों ने 2 राउंड फायर किए, जिसमें एक गोली दुकान के कैश काउंटर पर और दूसरी गोली दीवार से टकरा गई। गनीमत रही कि किसी दुकान मालिक और वहां बैठे लोगों को गोली नहीं लगी। वारदात के समय दुकान मालिक का बेटा तनिष वहां मौजूद था। तनिष ने बताया कि भागते समय आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि अकेले बाहर निकले तो गोली मार देंगे। घटना के बाद से इलाके में दहशत फैली है। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 34 थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस बरामद किया, जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी गई और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई। तो वहीं दुकान मालिक जगदीश ने पुलिस को बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है और ना ही अब तक किसी तरह की फिरौती की मांग की गई थी। जालंधर की नई दाना मंडी में 3 दिवसीय मशीनेक्स एक्सपो के 8वें संस्करण का आगाज हुआ, जिसका शुभारंभ दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक क्षेत्र विज जालंधर सेंट्रल से आप इंचार्ज नितिन कोहली ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एक्सपो के आयोजक यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड एवं फोकल पॉइंट एक्सटेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सग्गू और फॉर्च्यून एग्जीबिटर्स के निदेशक करमजीत सिंह ने बताया कि इस एक्सपो में मशीन टूल्स, हैंड टूल्स, ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े 300 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इस दौरान शीतल विज ने अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर उत्पादों का निरीक्षण किया। श्री विज ने इस एग्जीबिशन के आयोजकों को एक ही छत के नीचे इंजीनियरिंग से जुड़े उत्पादों को प्रदर्शित करने की प्रशंसा की और इस एग्जीबिशन के 8वें संस्करण का सफलतापूर्वक आगाज करने के लिए बधाई भी दी। आयोजकों ने ये भी बताया कि ये एक्सपो उद्योगपतियों को अपने व्यवसायिक विकास के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि इस एक्सपो में 7500 से अधिक उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे और ये एक्सपो 16 जनवरी से 18 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान आयोजकों द्वारा आए हुए गणमान्यों को स्मृति चिन्ह देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। मशीन एक्स एग्जीबिशन, हैंड टूल्स, पैकिंग मटेरियल्स और हर तरह के इंजीनियरिंग उपकरणों की जी इन्होंने एग्जीबिशन का आयोजन किया इन वन रूफ। ये बहुत बड़ा उपराला और सारी इंडस्ट्री नू इन वन प्लेटफॉर्म हर प्रकार का टूल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी करवाई है। नरेंद्र सिंह सग्गू, नितिन कपूर और इन्हों के साढ़े सरदार साहब सीन साहब गुजराईपुर एसोसिएशन के प्रेजिडेंट ने, सग्गू साहब फोकल पॉइंट एसोसिएशन के प्रेजिडेंट ने, नितिन जी बड़े उगे सन्नतगार ने और साढ़े परिवारक मैंबर भी ने, एवीएम इंडस्ट्री के मालिक, ये सारे बहुत बड़ा उपराला है इन्हों का। अज की डेट में इदां दी फैसिलिटियां देना इंडस्ट्री नूं, मैं समझदा कि आने वाले समय जो पहला चाइना और यूरोप बंदा आया उस पैटर्न पे इन्होंने इस एग्जीबिशन का अज 8वीं एग्जीबिशन इन्होंने लगाई है। मैं देख रहा कि हर साल सग्गू साहब बहुत मेहनत करते हैं और इन्हों की जी एग्जीबिटर्स ने नवे तो नवे आके इतने एग्जीबिट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को। मैं इन्होंने बहुत बधाई देना और गुरु महाराज की अरदास करना कि इन्होंने शक्ति दें अगले साल इस तो भी वध लोगों की सेवा। ये बहुत बड़ी सेवा नज़र नहीं आती कोई ये जिस तरह लोगों को यदा प्रोडक्ट डिफरेंट मैनुफैक्चरर्स एक प्लेटफॉर्म पर जाके उन्होंने 2-4 घंटे के सारिया प्रोडक्ट्स के बारे लेटेस्ट टैक्नोलॉजी बारे मेरी नॉलेज दी जाती है। मैं ये बधाई के पात्र ने मैं अपने वालों दैनिक सवेरा परिवार वालों और जनरल एज ए इंडस्ट्रीलिस्ट ओल्ड इंडस्ट्रीलिस्ट भी इन्होंने बधाई देना। जय श्री राम, जय माता दी। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਐਕਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿਜ ਜੀ ਦਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਟੌਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਨਰ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗਣੀ, ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਆਇਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈਏ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਊਟਡੇਟਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ 2000 ਬੰਦੇ 10,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਲੰਬਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत डीजीपी पंजाब के दिशा निर्देशों पर आईजी फरीदकोट रेंज और एसएसपी मोगा अजय गांधी की अगुवाई में मोगा में नौजवानों को नशे के प्रति सचेत करने के लिए नशा विरोधी रैली निकाली गई। इस मौके पर आप नेता अमितपुरी, एसएचओ पलविंदर सिंह और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अवतार सिंह ने कहा कि वार्ड स्तर पर नशों के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष रैली निकाली गई है। उन्होंने कहा कि ये मान सरकार का बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है, जिसके तहत वार्ड, गांव और शहर के लोगों को नशे के खतरनाक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 30 और 31 में नौजवानों द्वारा नशा विरोधी रैली निकाली गई है और इस रैली का मुख्य उद्देश्य नौजवानों और बच्चों को नशों से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਲੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਸ਼ਾ ਸੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਲਕਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਲਾਪ ਜੋ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੀ ਗਈ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਡੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ, ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਈਪੀਐਸ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 30 ਤੇ 31 ਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਜਨੇਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
हाँ जी, बहुत असर मतलब पै ਰਿਹਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ प्रभाव करो। नॉर्थन सीड एसोसिएशन की ओर से एग्री इनपुट डीलर्स एसोसिएशन पंजाब के सहयोग से बीज विक्रेता सम्मेलन का आयोजन जालंधर फगवाड़ा रोड पर स्थित एक निजी रिजॉर्ट में किया गया, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष केवी सोमानी, जनरल सचिव रमन उपल विशेष रूप से शामिल हुए, जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर और सीड सेक्टर के भविष्य को लेकर विचार विमर्श किया गया और सीड बिल 2025 को लेकर विचार विमर्श कर इस बिल का पूर्ण समर्थन करने की बात कही गई। इस अवसर पर खेतीबाड़ी से जुड़े अलग अलग बीजों के स्टॉल भी लगाए गए। इस अवसर पर एग्जीक्यूटिव कमेटी सदस्य अतुल तनेजा, करण महाजन, बलवीर सिंह, AIDA के अध्यक्ष वरिंदर सिंह, जनरल सचिव गोकल प्रकाश गुप्ता, एग्जीक्यूटिव सदस्य करण महाजन, RD शर्मा सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। सत श्री अकाल, मेरा नाम हरदीप सिंह, RM एज समानी कणक सीड प्राइवेट लिमिटेड। मेरे नाल खड़े ने संतोष यादव जी, हैडकुआटर बठिंडा, निशांत गिल हैडकुआटर अमृतसर। समानी सीड का जो तुम स्टाल देख पा रहे हो, ये नॉर्थन सीड एसोसीएशन वालों जो ऑर्गेनाइज, ये आप थोड़ा जहा ब्रीफली दसांगे ये स्टाल की डिस्पले किया। आओ जी एक मिनट थले नूं सर मारो कैमरा। जिस तरह समानी सीड की कैरेट हैगी है, कैरेट के तुम देख पा रहे हो सर 1 2 3 4 वैरायटी हैं। चारों वैरायटी जी हैगी है ये सर हैगी है हार्ड वैरायटी मतलब सीड ਇਹਦਾ वाटर कंटेंट बहुत घट होंदा है ਇਹਦੇ और वाटर कंटेंट घट होने के नाल ਇਹਦੀ कीपिंग क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह तुम देख पा रहे हो कि बीटरूट है, चुकंदर है, समानी सीड का 707 नंबर बहुत वधिया वैरायटी। साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਇੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। कीपिंग क्वालिटी बहुत वधिया और जबरदस्त ਇਹਦੀ स्टोरेबल क्वालिटी भी हैगी। जिस तरह ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਫਲਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ इंट्रोडक्शन करवाने हैं, उसी वैरायटी समानी सीड का नंबर 1 वैरायटी जिहदी कि सोइंग हैगी है सर सितंबर अक्तूबर महीना। ये 72 तो 75 दिन की वैरायटी है। बहुत जबरदस्त कलर क्वालिटी और कीपिंग क्वालिटी ये देखो। नंबर 1 अर्ली विंटर भी बहुत वधिया वैरायटी। कवरिंग देखो ये वैरायटी की और वाइटनेस देखो। ये भी सोइंग विंडो हैगी सितंबर से 15 अक्तूबर तक मैक्सीमम। जिस तरह तुम देख पा रहे हो जी समानी सीड की कैबेज तेज इंप्रूवड। ये एक अपने आप दे विच बहुत वड्डा ब्रांड है, बहुत जबरदस्त ब्रांड है। इसकी खासियत यह है अर्ली सैगमेंट, अर्ली दे विच कीपिंग क्वालिटी और कलर क्वालिटी जबरदस्त मिलेगी सर। और क्वालिटी इस तरह नहीं मिलेगी कि जो ये मतलब हारवैस्टिंग होने के बावजूद मतलब ब्रश नहीं करेगा इसका बन, बहुत जबरदस्त। इस तो अलावा कंपनी ने अपने कोई सीड जिस तरह हर वैरायटी की डिस्पले जो सीजनली वैरायटी है वो डिस्पले है जी। राम राम जी, सत श्री अकाल जी एंड कॉपी टू ऑल जी। मैं रमन उपल, जनरल सैकटरी नॉर्थन सीड एसोसीएशन, जिहदी कि साडे मैंबर्स जो है साडे बेंगलोर तो लैके श्रीनगर और गुजरात तो लैके आसाम तक ने एंड ऑल आर मल्टीनैशनल बिग सीड कंपनीज। तो अज इस एग्जीबिशन का पर्पस है कि गौरमेंट का जो सीड बिल है असी वो फेवर हाँ, असी वो जो अमेंडमेंट चाहांगे असी रिकमेंड गौरमेंट को करांगे। और गौरमेंट का भी पर्पस है तो साड़ा भी पर्पस है कि क्वालिटी सीड मार्केट में आए ताकि प्रोडक्शन जो है जरूर को होर बेनीफिट मिले। इस वास्ते दिस इज द टारगेट असीं इत्थे करना चाह रहे हैं। तो सारी कंपनीज अपना प्रोडक्ट शोकस कर रही हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, वो चीज़ देखेंगे, पसंद होएगी तो उन्हें सेल करेंगे। जिहदे नाल की होएगा कि सारी वैजिटेबल सीड की प्रोडक्शन बढ़ेगी, फ्रैश वैजिटेबल की प्रोडक्शन बढ़ेगी और एग्रीकल्चर जो है 50% GDP का एग्रीकल्चर का शेयर है। तो इस चीज़ को देखते हुए असी दिस इज द ओनली फील्ड असी होर बैटरमेंट करके अपनी प्रोडक्शन असी बढ़ावांगे तो इंडिया की GDP होर उत्ते जाएगी। एंड द क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। एंड थैंक यू फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट अगर भी बहुत फेवर कर रही है ग्रोअर्स को और जो ग्रोअर्स चाहते हैं उन्होंने सपोर्ट दे रही है।
जालंधर के प्रथम नागरिक और महापौर विनीत धीर के पिताजी विनोद कुमार धीर अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा और रस्म पगड़ी का आयोजन विक्रम रिजॉर्ट कपूरथला रोड जालंधर में किया गया। इस दौरान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की साध्वियों ने संकीर्तन किया और पंडित गुलशन शर्मा द्वारा श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय विनोद कुमार धीर की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक क्षेत्र विजय, जालंधर सेंट्रल क्षेत्र के इंचार्ज नितिन कोहली, लवली ग्रुप के चेयरमैन रमेश मित्तल, राज्यसभा सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक मित्तल, जालंधर नगर निगम के कमिश्नर IAS संदीप ऋषि, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, सीनियर डिप्टी मेयर बलबीर सिंह बिट्टू, डिप्टी मेयर मलकीत सिंह, अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, पूर्व डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, जिम्मी शेखर कालिया, विपिन सब्रवाल, चंदन गरेवाल, पार्षद राजीव ढिंगरा, पार्षद तरविंदर सिंह सोई, पार्षद पति सौरभ सेठ, पार्षद बलराज ठाकुर, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कैशियर पविंदर बहल, मॉडल टाउन मार्केट एसोसिएशन के प्रधान राजीव दुग्गल, चेयरमैन लाली घुमन, श्रीकंठ जज, राजविंदर कौर थ्याड़ा, बीजेपी शहरी प्रधान सुशील शर्मा, बीजेपी देहाती प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, अशोक सरीन हिक्की, हरजिंदर सिंह लाडा, आप नेता अमित ढल, टोनी सूजी, अनिल एंग्रिश, मोहन कोचर और पारिवारिक सदस्यों में बेटा विनीत धीर, पुत्र वधु श्वेता धीर, बेटी कविता सब्रवाल, सुनील सब्रवाल, राहुल, महिमा, निशांत, प्रियांश सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय विनोद कुमार धीर को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की।
हम सब लोग हमारे बहुत ही पूजनीय माननीय श्री विनोद कुमार धीर जी की अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। पहले तो मैं जलंधर वासियों का, पंजाब वासियों का और देश के अलग अलग कोने से आए लोगों को बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब इतनी भारी गिनती में परिवार को हौसला देने के लिए सब उपस्थित हुए हैं। मुझे आज ही हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल साहब की तरफ से भी कहा गया कि मैं उनकी तरफ से भी श्री विनोद कुमार धीर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करूं, तो मैं उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री विनोद कुमार धीर जी जो शायद कपूरथला में जिनका जन्म हुआ और उनकी जो कार्यस्थली वो लुधियाना रही है, और वह आर्य कॉलेज जो कि लुधियाना का नहीं पंजाब का बहुत ही सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज माना जाता है, उसमें पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर रहे 38 वर्ष के लिए। वो शायद खुद तो राजनीति में नहीं आए, लेकिन राजनीतिक वो टीचर के तौर पर रहे, लेकिन उनके सपुत्र श्री विनीत धीर जी एक राजनीतिज्ञ के तौर पे वो ड्यूटी निभा रहे हैं। श्री विनोद धीर जी ने जो संस्कार दिए, राजनीतिक शास्त्र के जो संस्कार दिए, वो आजकल तो हम थोड़ा गलत मीनिंग ले लेते हैं, लेकिन जो संस्कार दिए वो हमें विनीत धीर जी में देखने को मिलते हैं कि एक राजनीतिज्ञ को कैसा होना चाहिए। और ये उन्होंने संस्कार अपने पूजनीय पिताजी से लिए, और हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1 वर्ष हो गया मेयर बने हुए। यदि हिंदुस्तान में कोई एग्जाम्पल होगा कि मेयर कैसा हो, तो वो विनीत धीर जी का नाम सबसे ऊपर आएगा, सबसे पहले आएगा। मेरी उनसे मुलाकात 1 साल शायद 2 महीना पुरानी है, जब वो आम आदमी पार्टी में आए और आते ही इलेक्शन लड़ा, काउंसिलर का जीते और मेयर बने। लेकिन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनको वर्षों से जानता हूँ। विनीत जी को मेरी पुरानी दोस्ती है, क्योंकि वो हर एक से इतना प्यार देते हैं, इतना घुल मिल जाते हैं। जो संस्कार बाबूजी से उन्होंने लिए हैं वो पूरी दुनिया में बांट रहे हैं। ईमानदारी की मिसाल यदि हमें चाहिए तो वो हमारे मेयर साहब में ही मिलेगी। और जो हमारे पूजनीय पिताजी वो नहीं रहे हैं, बाबूजी नहीं रहे हैं। मैं पिछले दिनों लुधियाना गया तो कुछ बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज बैठे हुए थे, ऐसे चर्चा हो रही थी। तो जब उनको पता लगा, मैंने बताया उनको कि श्री विनोद धीर जी नहीं रहे हैं, तो हर एक ने अपने अपने संस्मरण बताने शुरू कर दिए कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करते थे, कितने अच्छे तरीके से जज्बे से प्यार से पढ़ाते थे, कि वो शायद एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं आजकल टीचिंग कम्युनिटी में। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजीव शर्मा कुकन की माता सुषमा शर्मा का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के किशनपुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय सुषमा शर्मा को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे संजय शर्मा और संजीव शर्मा कुकन ने दी। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, आचार्य इंद्रदेव, बबलू पंडित, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, सॉकर इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गुप्ता, डायरेक्टर विनोद महाजन, विशाल गुप्ता सहित सॉकर इंटरनेशनल की पूरी टीम और समूह पारिवारिक सदस्यों सहित शहर के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सुषमा शर्मा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने 4 नशा तस्करों को किया काबू। 40 किलो हेरोइन, 2 लग्जरी कारें की बरामद। होशियारपुर के गांव मियानी में आप नेता की गोली मारकर हत्या, एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से हुआ घायल। गुरुग्राम पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।